खाना बना दो ना, चाचा को भूख लग रही होगी। अभी तैयार हो जाता है बेटा। जिस तरह जादूगर की जान तोते में है, उस तरह तेरी जान चाचा दिलावर में। चाचा दिलावर हमारे साथ जाएगा ना माँ? तू बड़ा जालिम है। मैं? हाँ तू। जब से तूने इस गांव में कदम रखा है, मेरी तबीयत ही बदल गई है। बड़ी मुश्किल से मैंने जीने की इकरार निकाली थी। फिर किसी पे उठने से पहले मेरा हाथ रुकने लगा है शहजादे। तो बड़ी अच्छी बात है भाई मौलाना। वैसे भी बेगुनाह लोगों पे चौधरी की खातिर तुम्हारा हाथ उठना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये बड़ी लंबी कहानी है। मुझे एक बीमारी हो गई है, सोचने की बीमारी। कई दिन से कोई बात सोच रहा हूं। क्या मैं कोई राज की बात? राज की बात होती भी तो तेरे से भी राज की होती। चले आप अपना शीदा समझदार हो रहा, और मैं नहीं चाहता कि वो एक बदमाश का बेटा बन के बड़ा हो। ये तो बड़ी अच्छी सोच है भाई मौलाना। हाँ। शीदे, शीदे जा बेटा, भाग के जा और अपने चाचा को बुला के ला, कहना कि खाना खा ले। उसे कहना कि माँ ने तेरे लिए खास तौर पे मसालों वाली खिचड़ी बनाई है। हाँ, गरम गरम आके खा ले वरना ठंडी हो जाएगी। अच्छा जा पुत्र मेरा, जल्दी आना। हाँ और अपनी इज्जत की खातिर एक मर्तबा तो क्या मैं 10 बार फांसी लग सकता हूं। इतनी नफरत है तुम्हें फतेह शेर से? इससे भी ज्यादा। शायद तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। मुझ पर सिर्फ एक एहसान कर दो, किसी तरह मुझे ये बता दो कि फतेह शेर कहां छुपा हुआ है। मगर मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। तुम्हारी मंगनी में तो शरीक नहीं हुआ था वो। लेकिन तुम जरूर उसे पहचान लोगे। जब तुम उसे देखोगे तो मेरी नफरत तुम्हारी आंखों में आग की तरह भड़क उठेगी, इसलिए कि तुम मेरे भाई हो, मेरे बाप का खून हो। तेरा बात बहुत बढ़ जाएगी। दिलावर, ये मर्दों का फैसला है। मर्द जो फैसला करते हैं सोच समझ कर करते हैं। तुम कैसे भाई हो? एक आदमी तुम्हारे भाई की मांग को उठाकर ले गया है और तुम बैठे हुए हमें कानून के सबक पढ़ा रहे हो। इसलिए अम्मी जी कि मैं कानून पढ़ता हूँ। मुझे मालूम है कानून को हाथ में लेने से सिवाय तबाही की कोई नतीजा नहीं निकलता। तबाह होने में अब और
क्या बाकी रह गया है? जो दाग लगना था वो तो लग गया। नहीं चाचा नहीं, मेरे अब्बा को ना मारो। नहीं चाचा नहीं, मेरे अब्बा को ना मारो। नहीं चाचा, मेरे अब्बा को ना मारो। ना मेरे अब्बा को ना मारो। नहीं, नहीं दिलावर, नहीं। औलादान मर गया तो हम दोनों मर जाएंगे। हम दोनों मर जाएंगे। الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. तुम खैरियत तो है? मौलवी साहब परसों से नए गांव चले गए हैं। सोच रहा था कि अजान दे के मुझे अकेले ही नमाज पढ़नी पड़ेगी। और कोई नहीं आता मास्टर जी? भाई और है कौन? तुम हो, मौलादाद है, मैं हूँ, या नथु है, या फिर हवेली में 3-4 बंदे रह गए हैं, या कुछ वो सामने बैठे हुए हैं। आप कब जा रहे हैं मास्टर जी? मैं अल्लाह ने चाहा तो दोपहर के बाद किसी भी वक्त चला जाऊंगा। बरखुरदा रशीद मुझे लेने आएगा ना। मेरा सलाम कहिएगा सर। भाई तुम नहीं जाओगे? नहीं मास्टर जी, मैं वहां गया तो सीधा यतीम हो जाएगा। सीधा यतीम हो जाएगा? जागते रहो, जागते रहो,
जीरा, रुल गई, तेरी गुड्डी रुल गई जीरा, रुल गई जीरा। ओए बख्शू, जी चौधरी जी। रामनवाज को आप महमूद क्रैशी वकील को बुला के ले आए। उखलौते क्यों, दफा क्यों नहीं होते? राबनवाज को तो आपने, वो जी आपसे इजाजत लेकर नवे पिंड चला गया जी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो तो चला गया है। तू गौसे को भेज दे। वो भी जी। कब गया है वो? वो तो परसों ही चला गया था जी, कहता था कि मैं चौधरी अनवर का आदमी हूँ, मुझे कहीं पुलिस न पकड़ के ले जाए जी। तेरे नजर आए तो उसको बुला के लिया मेरे पास। राम खोर, नमक राम, और ऐसे बंदों से ये कुत्ते अच्छे हैं? वो खतरे के मालिक के साथ खिलौते हैं, पीछे नहीं हटते। यार मोहम्मद है? हाँ जी। उसको बुला जरा। बिल्कुल। अच्छा जी। ओए, एसपीओ को भी ताजा करके ले आ। बिल्कुल ठीक है जी। मैं हाजिर हो सकता हूँ चौधरी साहब? हाँ मास्टर आ, क्या हाल है तेरा? अस्सलाम वालेकुम। बस दुआ है चौधरी साहब, आपकी मेहरबानी है। किस तरह आया है? बस ऐसे ही आ गया चौधरी साहब, सारा पिंड उजाड़ पड़ा था, तन्हाई काट रही थी, सोचा चौधरी साहब के पास चला जाऊं। बैठ। मेहरबानी। फिर सुना, कितने बंदे रह गए हैं पिंड में? बस ये 3-4 घर रह गए हैं चौधरी साहब, वो भी आज गए या कल। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सारे पिंड में कहीं रोशनी तो नजर ही नहीं आ रही चौधरी साहब। मेरी हवेली भी मास्टर बस अब ना की रोशनी रह गई है। अनवर और न्याज के बाद मुझे हर पासे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इतनी बड़ी हवेली में हर पासे नौकरों की चहल पहल होती थी, एक आवाज पर 10 बंदे नाच कर आते थे। अब तो गिनती के 5-7 बंदे रह गए। लेकिन चौधरी साहब, वो चौधरी न्याज की बीवी तो गालिबन वो भी चली गई है। गई नहीं है वो, भिजवाया था उसको मैंने, कहती थी मैं यही रहूंगी, इसे हवेली में जान दे दूंगी। बड़े तरले पाए थे उसने मेरे, और मैंने उसको यहां रहने नहीं दिया। अनवर के खिलाफ बयान देने के बाद उसका इस घर पर कोई हक नहीं रहा। लेकिन चौधरी साहब, उसकी जगह कोई भी होता, मेरा मतलब है कि वो कर भी क्या सकती थी? क्या नहीं कर सकती थी वो? मैं मानता हूं, मुझको तस्लीम है कि अनवर ने उसके खवान को कत्ल किया है। इसका बड़ा दुख है मुझको। पर अनवर कोई खैर तो नहीं था, उसका देवर था, उसके निके भरा की बराबर था। यास मेरे भी जिगर का टुकड़ा था, उसका बड़ा रंज है मुझको। और अनवर के खिलाफ बयान देने के बाद इस हवेली की बर्बादी के सिवा और क्या हासिल हुआ है? जब घर को आग लग जाए तो जितना कीमती सामान बच सके बचा लेना चाहिए, तो इसलिए तो मुझको साड़ के सवा कर दिया है। आप ठीक कहते हैं चौधरी साहब, पर जिस पे पड़ती है वो इतनी दूर की नहीं सोच सकता, उसका तो दिमाग ही उसका साथ छोड़ देता है। अब आप नथु बेचारे ही को ले लीजिए, जिस दिन से जीरा मरी है उसे कुछ होश ही नहीं कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किस हाल में है। नथु की बात हो रहा है मास्टर, उसने कौन सा जीरा को घरों में लगना था? क्या था उसके पास जीरा को देने के लिए? 20 साल से एक पैसा जमा कर रहा था और कुल 2000 रुपए बनते थे। अनवर तो इस जगीर का मालिक है, सिकंदरपुर का वारिस है। अजीब बात है चौधरी साहब, आप आपकी मोहब्बत को सोने चांदी और जायदाद से तोल रहे हैं। चौधरी साहब, औलाद का गम अमीर गरीब सबको यकसा होता है। बात गम की नहीं है मास्टर, बात औलाद की है। मैं मानता हूं कि औलाद का दुख सबको होता है, पर औलाद में भी बड़ा फर्क होता है। बिल्ली के बच्चे और शेर के पुत्र में बड़ा फर्क होता है मास्टर। बलूंगड़े दुनिया में इतने हैं कि 1,00,000 2 लाख मर जान तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शेर की नस्ल नायाब होती है, कीमती होती है।
और ये अशराफ की नस्ल है, सच्ची ते खालिस। मास्टर, तुमने आदमियों की इज्जत देखे होंगे, पर कभी हशमत खां देखा है दूसरा? मैं माफी चाहता हूं चौधरी साहब, आपने मुझे हमेशा समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि पैदाइश के वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला हर बच्चे को यकसा पैदा करता है तो फिर वो बड़े होकर जीना और अरमान क्यों बन जाते? चौधरी साहब, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मैं और आप बराबर हैं। अल्लामा साहब ने क्या खूब शेर कहा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। मास्टर, तुझको मैंने कितनी बारी मना किया कि मुझको ये शेरों के दलीलें ना दिया, और नमाज में तो सब में सब खलो ही जाते हैं। ये तो हुक्म है शरीयत का। चौधरी साहब, दौलत और ताकत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी शख्स के पास अमानत होती है। अगर उनसे उसकी मखलूक को नुकसान पहुंचे तो वो खुश नहीं होता। मास्टर, ये गल तो मुझको दस है, तो तुझको खैब का इल्म आता है? कोई चिल्ला काट के तुमने पता किया है? किसी फरिश्ते ने इतला दी है कि खुदा ताला किन बातों से खुश होता है, किन से नाराज होता है? दौलत और ताकत अल्लाह की रहमत होती है, वो बंदा को बंदा पछाड़ कर अता करता है। तो उसको क्यों नहीं उसने सारी चीजें दे दी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की जात ने मुझे हर चीज से नवाजा है। उसकी रहमत है मुझ पर, उस काली कमले वाले की खास नजर है मुझ पर। सारी उम्र उसने मुझे इज्जत आबरू से रखा। उसने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है चौधरी साहब, शुक्र। बस यही असल फर्क है। तो जैसे मस्कीनों को वो जरूर भी उतना ही देता है जिसको तुम सहार सको। खूब और समुद्र में बड़ा फर्क होता है मास्टर। कोई खास परेशानी है याकूब साहब? नहीं तो कुछ दिनों से आप खोए खोए से लगते हैं। नहीं, मैंने कहा ना कोई खास बात नहीं है। एक तो तुम वहमी बहुत हो। 20 साल में तो घर के दरवाजे भी मालिक की आहट पहचानते हैं। मैं तो फिर आपकी बीवी हूँ। मालूम होता है गैस फिर तुम्हारे दिमाग को चढ़ रही है। गैस वाकई मेरे दिमाग को चढ़ रही है, लेकिन मैं आपकी वजह से परेशान हूँ। खामखा बात का बतंगड़ बना देती हो। कोई बात ही नहीं है और तुम हो के बिला वजह। देखो बाले, कौन है बाहर? आप मर्द लोग न जाने क्यों औरतों से मशवरा लेना अपनी तौहीन समझते हैं। ये उसूल मियाँ जी का है जुबैदा, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक उसूल है। इसलिए कि औरतों में फैसला करने की कुव्वत बिल्कुल नहीं होती है, बस ख्वाह बहस करती रहती हैं। कोई इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर? देखो ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि औरतों को मर्दों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर जमाली होगा, उससे मैंने कहा था घर आने को। ये वो जमाली साहब नहीं, कोई पुलिस का इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर? जी। अच्छा, बुलाओ उसे। तुम अंदर चलो जुबैदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। याकूब साहब? हाँ जी जी, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए। इस आदमी को पहचानते हैं आप? क्या ये मेरा मुलाजिम है सादिक? ये कहाँ मिल सकता है? इंस्पेक्टर, ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि मेरे दफ्तर और फैक्ट्री में तकरीबन 300 मुलाजमीन हैं। अब ज़बानी तो मैं हर एक का एड्रेस याद नहीं रख सकता। इस आदमी को कत्ल कर दिया गया है याकूब साहब। अच्छा, तो ये मर गया? अब मेरा मतलब है कि किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है इससे? तो आपको इसकी मौत के बारे में इल्म नहीं है? मुझे
मुझे मुझे भला इसकी मौत के बारे में कैसे इल्म हो सकता है? वैसे इसे मारा किसने है? यही मालूम करने तुम आपके पास आया। इंस्पेक्टर, मेरा जासूसी का इल्म सिर्फ जासूसी नॉवेलों तक महदूद है। I'm sorry, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं, हमें आपकी मदद की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है याकूब साहब। इसका मतलब है कि यानी सादक ने मरने से पहले आज सुबह एक बयान दिया। हाँ। इसका मतलब है कि आपने उसका बयान रिकॉर्ड किया है इंस्पेक्टर? जी हाँ, इसीलिए तो अस्पताल से सीधा मैं आपकी तरफ आया। इंस्पेक्टर, चंद मिनट की मोहलत देंगे आप मुझे? जी हाँ। थैंक यू। नहीं याकूब साहब, नहीं। जो जाने तो देखो, वो अस्पताल से सीधा बयान लेकर यहीं आया है। अभी इस बयान के बारे में किसी को इल्म नहीं है। मैं आपको हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी। आहिस्ता बोलो, पागल मत बनो सुबेदा। ये बयान मुझे फांसी के तख्ते पे लटका सकता है। अब इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं इंस्पेक्टर को शूट कर दूं। ये गलती का जवाब दूसरी गलती से ना दें याकूब साहब। बेकार बहस मत करो। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। और जाओ मेरे रास्ते से। आपकी बेगम ठीक कह रही है याकूब साहब। पिस्तौल रख दीजिए। ये बगे को दरावरा कर खां। तो इसकी टांग को क्या हुआ? वो जी मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गया था जी। वो कहते जी इसका इलाज बड़ा लंबा है जी, नए पिंड जाके कर दूंगा। सारा हमला चला गया जी उसका यहाँ से। ना ये डॉक्टर वही है ना तरकोने सिर वाला। ओहे जी। तुम ऐसे वेले जाओ और उसको कहो कि शाम से पहले पहले सारा सामान लेकर आए, नहीं तो नवे पिंड जिस शख्स की पहले टंगे टूटेंगी वही होगा। कोई अहमद खां का शेर है और उसकी तनख्वाह से ज्यादा इसके महीने का खर्च है। बुलाओ सलोत्री के पुत्र को। बिल्कुल ठीक है जी। और यार मोहम्मद जी चोई जी। तू ऐसे वेले जहां मोटर ले जा और तूफान मेल की तरह वापस आ। अच्छा महंगे जी चौधरी साहब। वो क्रिस्टल किधर है? वो जी तबीयत उसकी जरा ढीली है, आराम कर रहा है। ले आऊं जी? और रहने दे उसको, आराम ही करने दे। अब बख्शू जी चौधरी। जरा चीते गुरा कर। चल। क्यों मास्टर, कैसा तोहफा? अच्छी क्या अर्ज करूं चौधरी साहब, कुत्तों के बारे में मेरा इल्म ना होने के बराबर है। मास्टर, जिस बंदे को कुत्तों के बारे में इल्म नहीं है उसको बंदों की पहचान कैसे हो सकती है? कुत्ते तो इंसान में बड़ी शान होती है मास्टर। ऊंची नस्ल का कुत्ता तो ऊंची नस्ल का इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। बंदा मालिक को दगा दे सकता है और कुत्ता आंख नहीं फेरता। मालिक साथ हो तो मैदान में जान देता है और कदम पीछे नहीं हटाता। कुत्ते की आंख में बड़ी शर्म बड़ी दीद होती है मास्टर। मेरी समझ में ये नहीं आता चौधरी साहब कि इतने हादसों के बावजूद आपकी जगह मैं होता तो कब का रो रो के मर चुका होता। मास्टर, अथरुओं का कहर मेरे अंदर भी आया हुआ है। मैंने हमेशा दौड़ ऊंची करके जीना सीखा है। मास्टर, तुमने कभी सरू के दरख्त को तूफान के आगे झुकते देखा है? और कभी किसी शिकारी के आगे शेरी की अक्षय नीवी होती देखी है? और चौकी की कंध तो किले की फसील में बड़ा फर्क होता है मास्टर।
पता नहीं क्यों यकीन नहीं आता कि चौधरी नियाज फौत हो चुका है। ऐसे लगता है अभी कहीं से आ जाएगा और कहेगा देखो मैं हो अल्लाह बख्शे, बड़ी प्यारी तबीयत थी उसकी। बस यही कमजोरी थी उसमें मास्टर। पर हुकूमत करने वाले का दिल इतना कमजोर तो नाजुक नहीं होना चाहिए। अगर चीते को हाथ में छुरी का डब फड़ा के कोट पतलून पवा के उसको कुर्सी पे बैठा के खाना खवाओगे तो वो चीता नहीं रहता मास्टर, और दूसरे चीते उसको बकरी समझ के खा जाते हैं। ये कुदरत का कानून है मास्टर। बास को कबूतरों के साथ रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चौधरी अनवर का अपना हाँ, हवालात में सारी सहूलतें उसको हासिल है। 5 छोटी के वकील करके मैंने दिए उसको। अल्लाह ने चाहे तो कोई ना कोई सबील निकल ही आएगी। तू दुआ कर मास्टर। हम गरीबों की दुआओं में कहाँ असर होता है चौधरी साहब। हमारा तो वो हाल है कि लहू बेकस का मक्तल की जमीन पर, न दामन पर न उनकी आस्तीन पर। पहली बारी तुमने अच्छा शेर बोला मास्टर। इससे मारने वाले की हाथ की सफाई नजर आती है। बड़े कोई सुथरे हाथ वाला आदमी होगा। चौधरी यकूब साहब को पुलिस पकड़ के ले गई है। बीबी जी बहुत परेशान है। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं सही बकवास कर रहे हैं चौधरी साहब, आप फौरन चले। पर यकूब ने कौन से माल पट्टे हुकूमत के हैं? वो तो बड़ा डरू सामान पसंद शहरी है ना। उसकी मोटर का कोई चलान होया है? नहीं जी, उन पर कत्ल का इल्जाम है। महंगे जी चौधरी जी। कोई मोटर चलाने वाला है तो बुला उसको। अच्छा जी, मैं मोटर लेके आया चौधरी साहब। हाँ मेरे साथ। चाचा कौन से चला गया है माँ? ये कैसे हो सकता है? वो हमसे मिले बगैर कैसे जा सकता है? तुम हवेली गए थे? हवेली से तो आ रहा हूँ, मास्टर जी ने बताया था। वो खुद ही आज जा रही। ये कैसे हो सकता है? तुम जाके पता करो ना फतेह शेर। शीता ठीक कह रहे हैं शहजादी। तिलार हमेश के लिए हमसे दूर चला गया। तुम तो कल से यहीं पर हो, ना कहीं आए ना कहीं गए। तुम्हें क्या पता कि कौन आया कौन गया? सिर्फ तिलार की बात कर रहा हूँ। जब उसे पता ही नहीं कि तुम फतेह शेर हो, तो हमसे मिले बगैर कैसे जा सकता है? उसे पता है शहजादी। लगता है कि शहर की वीरानी का तुम पर असर हो गया है। दिलावर आया था तुम्हें बताने। हाँ शहजादी, हाँ कल रात आया था। मैं उस वक्त मेला देखने गई थी। हाँ, तू भी अथी थी। वो तुझे बेवा और शीते को यतीम बनाने आया था। चलो उठो, रोटी खा लो। हाँ, तुम दोनों खाओ। कल रात मौत के इंतजार में मेरी और रगम ऐसा खिंचियां रही हैं कि शायद मुझे सारी उम्र भूख न लगे। तो मुझे माफ करके मुझे जिंदे जी मार गया है जोरा। कल दिलावर नहीं आया था फतेह शेर? जिस कल का पता ना हो उस पे बहस नहीं किया करते शहजादी। सो कल जिस वक्त शीता बूठे को 2 हिस्सों में तकसीम करने की बता रहा था, हौसले है तिलार आया था। ये देखो बाबा, ये मेरा अंगूठा है ना, इसे तोड़ के दिखाऊं? ये देखो, ये देखा? देखो तो सही बाबा। ये मेरा अंगूठा है ना,
तंग ना कर शहजादे। सुन लो ना उसकी बात। बताओ। माँ, खाना बना दो ना, चाचा को भूख लग रही होगी। अभी तैयार हो जाता है बेटा। जिस तरह जादूगर की जान तोते में है, उस तरह तेरी जान चाचा दिलावर में है। चाचा दिलावर हमारे साथ जाएगा ना माँ? वो बड़ी देर दरवाजे पे खड़ा रहा था शहजादी, बड़ी देर। इंज लगता था जिन्हें मुद्दत सदियों पे फैल गई है। मौत को न करीब देख के मेरा सारा डर खत्म हो गया था। मैं ऐसा शहजादे की गोली का इंतजार कर रहा था जिन्हें मुझे कत्ल करने नहीं कोई तोहफा देने आया। फिर पता नहीं क्यों उस शहजादे ने अपनी नीयत बदल ली। कोई यहां नहीं आएगा सोरा। ये कार अब उसके यार मौला दाद का कार नहीं है ना, यार का कार नहीं है। सोरा, जिंदगी में पहली बार मेरा जी शोभन को चाह रहा है। जमानत की दरखास्त रद्द होने का तो मतलब ये कि पुलिस के पास यकूब के खिलाफ बड़े ठोस और मजबूत सबूत है। मैंने वकीलों को बुलाया हुआ है, और जब तक पूरे वाकयात का इल्म ना हो केस लड़ने की तैयारी नहीं हो सकती। कत्ल का केस किले पर हमले की तरह होता है, जब तक कोई दरवाजा न खुले बंदा अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तुम सारी गल मुझे शुरू से सुना। मैंने आपको बताया ना मियाँ जी कि मुझे कुछ पता नहीं। यकूब से मुझे इतने कच्चे काम की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं उसके शहर में रहने के खिलाफ था। कत्ल बड़ी सोच समझ की करने की चीज होती है ये ना। ये कुड़ी कौन है जिसके अगवा की बात हो रही थी? उसका नाम सिमी है मियाँ जी। दरअसल यकूब साहब, शकीला तुम अंदर जाओ। चल मेरे पुत्र। दरअसल यकूब साहब शकीला की शादी फरूख से करना चाहते थे, जबकि फरूख सिमी को पसंद करता था। इसलिए यकूब साहब ने राम से थी, ये राम से इक्को साथ तुमने कई कहानियां शुरू कर दी हैं। इस तरह गाल मेरी समझ में नहीं आएगी ना। ये फर्क कौन है? फरूख गुलाम अली का बेटा मियाँ जी। बात ही है, ये गुलाम नहीं बिचकार किधर से आ गया? मैं ठीक कह रही हूँ मियाँ जी। फरूख गुलाम अली का ही बेटा है। गुलाम अली ने ये शादी आपसे छुप के की थी। इसका पता सिर्फ तुम लोगों को था? जी मियाँ जी, मुझे और यकूब साहब को पता था। और यकूब शकीला की शादी अनवर के बजाय फर्क से करना चाहता था, पर क्यों? इसलिए कि यकूब साहब को अनवर की आदतें पसंद नहीं थी मियाँ जी। ये गुलाम अली की बुढ़ी जिंदा है? जी मियाँ जी। उसको बुलवा यहां। वो शायद ना आए मियाँ जी। किस तरह नहीं आएगी? मैं उसके कसम का प्यो हूं। मियाँ जी, यकूब साहब ने मुझे बताया था कि भाभी जकिया ने आपके साथ कता ताल्लुक कर लिया है, इसलिए कि आपने उनके वालिद के साथ कुछ ज्यादती की। कैसी बेवकूफी की बातें कर रही? गुलामी ने अगर कोई शहर में शादी की थी तो उसकी बात तो तुम अब मुझको बता रही हो।
फिर मैंने अपनी नूह को देखा भी नहीं, वो इसके प्यो से मेरे तलकार किधर से निकला है। भाभी जकिया शेर मोहम्मद की बेटी है मियाँ जी। नहीं 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 नहीं, नहीं। किधर रहती है वो? मैंने बहुत कोशिश की जकिया बहन, मगर मैं उस पर हाथ नहीं उठा सका। मेरा सारा वजूद जैसे हवा में मुअल्लक हो गया था। एक तरफ उस शदीद नफरत की आंधी थी जिसमें 12 साल तक मैं तिनके की तरह उड़ता रहा, और दूसरी तरफ जैसे कोई नादीदा ताकत बार बार मेरे हाथ रोक लेती थी। मेरी उंगलियां जैसे जैसे शल हो गई थी। पता नहीं कैसे मैंने उसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। शायद शायद इसलिए कि बुनियादी तौर पर तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, और अच्छे इंसानों में अल्लाह ताला खुद अपने बस डाल देता है। वो माफ करने वाला है, और माफ करने वालों को बहुत पसंद करता है। मगर वो माफ करने के लायक नहीं था। ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इसी का तो सारा रोना है। और फिर वो शीबे का बाप भी है। मुझे उससे शदीद नफरत है, मगर जब कभी उसकी शक्ल मेरे ध्यान में आती है, मेरे अंदर जैसे कोई चीज टूट जाती है। काश फतेह शेर मौला दाद ना होता। शायद तकदीर को यही मंजूर था। शायद। लेकिन देखिए बहन, अगर आपने 10-12 साल तक एक दरख्त को अपने खून पसीने से सींचा हो, और जब वो फल देने लगे तो आपके हाथ बांध दिए जाएं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? उसने मुझसे जिंदा रहने का जवाब छीन लिया। इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। नहीं, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा अम्मी। दिलावर साहब, कैसे हैं मिजाज? ऐसा नहीं, कैसे हो? फाइन, बल्कि वेरी फाइन। सलाम करो दिलावर साहब को। अगर ये ना होते तो तुम निकल गई होती मेरे हाथ से। खुश रहो। खुश कैसे नहीं रहेगी दिलावर भाई? मेरे जैसा दूल्हा इतना स्मार्ट हैंडसम बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्यों? बल्कि ऑर्डर पे बनवाना पड़ता है। अच्छा, वापसी कब होगी? वापसी अम्मी 2 बजे तक। नहीं अम्मी, कमाल करती हैं आप। 2 बजे का, हम 2 बजने में 5 मिनट में ही आऊंगे। क्यों नहीं? अच्छा, इजाजत है अम्मी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा। अच्छा अम्मी। अच्छा देखिए बहन, मैं अब चलता हूँ। शेरमो साहब से मेरा सलाम कहिएगा। नहीं, लाल भाई खाना खाकर जाइएगा, जब तक शायद अब्बू भी आ जाए। नहीं, वो दरअसल मुझे 1-2 काम करने हैं। हाँ, अच्छा, फिर कब आओगे? फिर तो आऊंगा किसी वक्त। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो तुमसे शादी की थी गुलाम अली ने?
मैं तुम्हारा सौरा कुड़िए चौधरी हशमत खां। बैठ, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मैंने तुमसे बैठने के लिए कहा था। ये मेरा घर है चौधरी हशमत साहब। यहाँ आने से पहले आपको मुझसे इजाजत लेनी चाहिए थी। आखिर शेर मोहम्मद की थी है ना, कोई बड़ी अड़क है तुझ में। मैं तुमसे एक सौदा करने आया हूं। छे तुम्हारी नूं यकूब के हक में गवाही दे दे तो उसकी जान का कुछ बच बचा हो सकता है। इसके बदले में मैं वो झूठी गवाही। जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो दरमियान में नहीं टोकते। इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को अपना कानूनी वारिस तस्लीम करने को तैयार हूं। बोल, मंजूर है ये सौदा? एक बार इसी तरह का सौदा आपने मेरे बाप से करने की कोशिश भी की थी चौधरी हशमत साहब। उनका जवाब याद है आपको? उसने भी बेवकूफी की थी। छे मेरी गल मान लेता तो तुम लोग महलों में रह रहे होते, सारे इलाके में तुम्हारी दौलत की दहशत होती। उसके बाद क्या होता? उसके बाद बंदा जाए करे। आपका ख्याल गलत है चौधरी हशमत साहब। दौलत से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। मुझे पता, तुम स्कूल में पढ़ाती हो, बड़े साहब के सवाल आते हैं तुझे। मैं तुझसे बहस करने नहीं आया। तो मेरी नौ है, मेरा हक है तुझ पर। आपका मुझ पर कोई हक नहीं है चौधरी हशमत साहब। आप यहां से तशरीफ ले जा सकते हैं। मेरी दौलत से तेरी 7 पुश्तें संवर सकती है। तेरा पुत्र मेरी दौलत का मेरे नाम का वारिस होगा। आपका नाम और आपकी दौलत दो सांप हैं जो मैं अपने बेटे के गले में नहीं डाल सकती। चली हो गई। वो कारई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। दौलत पुल के थल्ले गुजरने वाले पानी की तरह होती है, उड़ के नहीं आती। दौलत कमान का तीर होती है, जिद न करती है। बुला उसको, मैं खुद करूंगा अपने पुत्र से बात। अच्छा नाम रखा तुमने, फर्रख, चौधरी फर्रख, सिकंदरपुर का नवा चौधरी फर्रख। वो सिर्फ फर्रुख है चौधरी हशमत साहब, मेरा बेटा। उसकी नस्ल चौधरी हशमत से नहीं, शेर मोहम्मद से चलेगी। पुत्रों की पहचान प्यो के नाम से होती है ये, तो उसको बुला जरा। वो घर पर नहीं है, और अगर वो घर पर होता भी तो मैं आपसे मिलने ना देती। आप यहाँ क्यों आए? हशमत खां हारने के लिए पैदा नहीं हुआ कुड़िए। फर्रख मेरा वारिस है। ब्याज गुजर गया, अनवर और यकूब जेल में है। इसके बाद फर्रख ही मेरे नाक को आगे तोड़ सकता है। मेरी जिदाद कोई मामूली जिदाद नहीं है। 2 करोड़ रुपए की है, 2 करोड़ की। 2 अरब भी हों चौधरी हशमत साहब, तो हम आपकी दौलत को हाथ नहीं लगाएंगे। वो पर ये उसका कानूनी हक है। ये दौलत जिस तरह आपने जमा की है मुझे मालूम है। मैं अपने और अपने बेटे के इस खून के दरिया में हाथ नहीं रंगने दूंगी। ये उन्हीं को लौटा दीजिए चौधरी हशमत साहब जिनसे आपने छीनी है। वो चली हो गई, कैसी नालायकी की बातें कर रही है। अब तुम ये स्कूल में पढ़ाने वालों के टेढ़ में हर वक्त लोगों की मरोड़ क्यों उड़ते रहती? इसलिए कि वो दूसरे नहीं हैं,
वो हमारे वजूद का हिस्सा हैं। वो हम खुद हैं। लगता है तुझे उस फिल्म में कुम्हार के पुत्र ने कोई पट्टी पढ़ाई है। क्या नाम उस कुम्हार के पुत्र का बख्शू? सिद्ध छड़ देती ये। मैंने आपसे कहा ना चौधरी साहब कि हमें आपके दौलत की या आपके नाम की जरूरत नहीं है। तेरे ख्याल में मुझको क्या करना चाहिए? वही चौधरी साहब जो आज तक आपने नहीं किया। अपने अपने इलाके में अपने इन पैसों से, अपनी इस दौलत से कोई अस्पताल बनवा दीजिए, कोई कोई स्कूल बनवा दीजिए, कोई कॉलेज बनवा दीजिए, ताकि आपके गुनाहों का कुछ बोझ तो हल्का हो सके। हाँ दिलावरा, ये तो किधर था? तो एकदम किधर छलेटी की तरह गायब हो जाता है तू। मैं जा रहा हूँ चौधरी जी अपने गांव। कुछ चीजें थी यहाँ शहर में, वो लेने आया था। चौधरी याकूब साहब को बड़ा अफसोस हुआ। हाँ 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 जी, आप यही शहर में रहेंगे जी या नए पिंड जाएंगे? मैं शहर तो मुझे जहर लगता है। मेरा गुजारा नहीं हो सकता शहर में। सिकंदरपुर से नवे पिंड ही जाऊं। लेकिन पानी आने में तो बहुत थोड़े दिन रह गए चौधरी जी। शायद 22 को छोड़ा जा रहा है पानी। हाँ, आप कब जा रहे हैं? मैं उसे दिन ही जाऊंगा। मैं आखिरी टाइम तक अपनी हवेली में, अपने इलाके में रहना चाहता हूँ। ये तमाशा भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कौम आपका ये एहसान हमेशा याद रखेगी चौधरी जी। जिन लोगों ने कौम की खातिर अपने घर बार, अपनी जमीनें छोड़ी हैं, हम हमेशा उनकी एहसानमंद रहेंगे। एहसानमंद? मेरे अरल में तुम्हार की एक वजह एहसानमंद है को। ये किधर का इंसाफ है? कोई कोड़े और खोते में कोई फर्क ही नहीं करते। कोई चंद और तारे में कोई तफरीक ही नहीं करते। कोई मगरमच्छ ते मच्छी को एक ही सफ में खड़े करते जा रहे हैं। कोई पूछने गिछने वाला नहीं। ये जरूरी है चौधरी जी। देखिए ना, बस 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 बस, वो तकरीरें सुन सुन के मेरा दिमाग पोला हो गया। दिलावरा, तू काम क्यों नहीं करता? फरमाइश। मेरे पास क्यों नहीं रहता? मेरा आपके पास ना रहना ही बेहतर है चौधरी जी। अच्छा, फिर पानी आने से पहले एक बार सिकंदरपुर का गेड़ा जरूर लगाना। एक काम है तुझसे। अच्छा, बल्कि 22 तारीख को ही आना। दोनों इकट्ठे निकलेंगे। तू साथ होएगा तो दिल को कुछ टारस रहेगी। मेरी औलाद में से तो कोई नहीं होगा साथ में। आएंगे ना? जरूर आऊंगा चौधरी। सारे कुत्ते बाहर निकाल दिए? नहीं निकलते चौधरी जी। निकालता हूँ जी, फिर आ जाते हैं, फिर निकालता हूँ, फिर आ जाते हैं। यही खराबी होती है असील नस्ल में। रहने दे उनको।
इधर आओ तुम्हें। जी चौधरी जी। एक एक दो में उठा लो, उठा लो। जी चौधरी जी। उठ जाओ। बिल्कुल ठीक है जी। पर नहीं, बिल्कुल ठीक कैसे? ये तो बिल्कुल गलत है चौधरी जी। हम कहाँ जाएं? जिधर जी चाहे चले जाओ, खुदा की जमीन बहुत बड़ी है। पर चौधरी जी, हम तो आपकी जमीनों के नौकर हैं, आपके ताबेदार हैं। तुम्हारी नौकरी ऐसे खत्म होगी महंगे। अरे तुमको इतना कुछ दे दिया है कि सारी याती आराम से गुजार सकती हो। बिल्कुल ठीक है जी, मगर अक्षो, तुझे पता है ये मुझे अगर मगर वाली फिक्रें जहर लगती हैं। उठ जाओ। पर चौधरी जी, आपके बगैर हम तुम्हारा मुताज नहीं हूं महंगे। अपनी फिक्र मैं खुद कर दूंगा, तुम जाओ। बिल्कुल ठीक है जी। पर पानी आने वाला है चौधरी जी, आपका सामान कौन उठाएगा? ये बात राणे की आदत नहीं है बख्शू, ये मेरा हुक्म है। बिल्कुल ठीक है जी। इसको भी ले जाओ। कभी वो बागड़ बिल्ला सौलत मिर्जा मिले तो उसको दे देना। आप कब आएंगे चौधरी जी? मैं परसों। परसों? परसों तो पानी आने वाला है चौधरी जी। मैं पानी आने से पहले निकल आऊंगा, तुम जाओ। शाबाश। अच्छा जी। ये हुक्म अदा कर लो चौधरी जी। नहीं बख्शू नहीं। अजब एहसास है यारो कि अभी थोड़ी देर बाद वो सारा इलाका दरियापुर हो जाएगा जिसकी हवा में हमने जिंदगियां गुजारी। मगर मास्टर जी, ये भी तो देखिए, चंद देहातों को डुबोने वाला ये पानी कितने हजारों देहातों की तकदीर बदल देगा। कितने चेहरों में रंग और कितनी आंखों में रोशनी आएगी इससे। मास्टर मंजूर ठीक कह रहा है बरखुरदार मोहम्मद रशीद। तुम तो आने वाले कल का ख्वाब देख रहे हो, पर वो तो गुजरे हुए कल का मातम कर रहा है। कल गुजरा हुआ हो पावे आने वाला मास्टर जी बंदे को सुख का सांस नहीं लेने देता। चौधरी साहब अभी तक नहीं पहुंचे। मेरी समझ में नहीं आता कि चौधरी साहब ने सबसे बाद आने का फैसला क्यों किया है। मेरे ख्याल में वो हमारे सामने हवेली को डूबते नहीं देखना चाहते। बिल्कुल ठीक है जी। महंगे मुझे डर है कहीं वो पानी में न फंस गए हो। उनके पास है भी कोई नहीं। अल्लाह करे यार दिलावर भाई पहुंच गए हो। वैसे उसने चौधरी साहब से वादा तो जरूर किया। क्या? दिलावर सिकंदरपुर में शहजादे?
और जी जब हम वहां से निकले थे उस वक्त तक तो भाई दिलावर नहीं आया था। वैसे उसने चौधरी साहब से वादा किया था मेरे ख्याल में 22 तारीख का। मुझे किसने बताई है ये बात? मुझे किसने बताना था जी मौलादाद जी, मेरे सामने ये बात हुई है मेरी अदम मौजूदगी में। अदम मौजूदगी में नहीं बरखुरदार महंगे, मौजूदगी में। अब तो पेन भी बदल गया मास्टर जी, खुदा का वास्ता ये गलतियां निकालना छोड़ दें। ये मौलादाद को क्या हो गया? मुझे क्या पता जी, जब से यहाँ आया कुछ बदला बदला सा है। आपका नाम और आपकी दौलत तो सांप है जो मैं अपने बेटे के गले में नहीं डाल सकती। वो सिर्फ फर्रुख है चौधरी हशमत साहब, उसकी नस्ल चौधरी हशमत से नहीं शेर मोहम्मद से चलेगी। तेरे ख्याल में मुझको क्या करना चाहिए? वही चौधरी साहब जो आज तक आपने नहीं किया। अपने इलाके में अपने इन पैसों से, अपनी इस दौलत से कोई अस्पताल बनवा दीजिए, कोई स्कूल बनवा दीजिए, कोई कॉलेज बनवा दीजिए। सलाम चौधरी। तू बड़ा नर आदमी है दिलावरा, मुझको यकीन था तू जरूर आएगा। मुझे आना था चौधरी जी, मैंने आपसे वादा किया। और ये वादे तो लोग दुनिया में गल गल पर करते हैं, पर असल खेल तो निबाण की होती है। आपने कब चलना है चौधरी जी? पानी आने वाला है। बैजा दिलावरा, पानी आने में भी बहुत देर है। तेरे ख्याल में मैं कैसा आदमी हूं दिलावरा? आप बहुत अच्छे आदमी चौधरी जी। मेरे वाल वेख दिलावरा, पर झूठ ना बोल। झूठ बोलते वक्त तेरी अखें तेरी जबान का साथ नहीं देती। नहीं चौधरी जी, मैं वो उस दिन शेर मोहम्मद के बाद मैंने तेरी आंखों में देख लिया होता तो ये सब कुछ ना होता जो हुआ है। दिलावरा, मैंने तो तुझको अपने पुत्रों वजह समझा था, गुलाम अली की तरह मुझको लगता था। तुझ पर तो मुझे बड़ा नाज था, बड़ा मान था। दिलावरा, तुमने मेरा मान क्यों तोड़या? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? शेर मोहम्मद से तेरा क्या रिश्ता था? आपको किसने बताया चौधरी जी? किसी ने नहीं बताया। 10-12 दिन इस हवेली में कलियां बैठ के मैंने बहुत सारी बातें सोची हैं, बड़े सवालों के जवाब मिले हैं मुझको, और इनमें तेरे वाला सवाल भी था, पर इसकी वजह समझ में नहीं आई। अगर आप गौर करेंगे चौधरी जी तो इसकी वजह भी मालूम हो जाएगी। बड़ा गौर किया है, बड़ा सोचा दिलावरा, नहीं समझ आई। चौधरी हशमत बनकर सोचने से इसका जवाब मालूम नहीं होगा चौधरी जी। इसके लिए आपको नीचे उतरकर इंसानों की भीड़ में आना होगा। भीड़ में बंदा खवा जाता है दिलावरा। यही तो सोच का सारा फर्क है चौधरी जी। आपके ख्याल में बंदा भीड़ में गुम हो जाता है, और मेरे ख्याल में उसकी पहचान ही भीड़ में आती होती है। तेरी अखें कह रही हैं कि तू सच बोल रहा है, पर मेरा दिल
तेरे सच के साथ नहीं चलता। अकाब की तकदीर में अज़ल से ऊंचा उड़ना लिखा है। चिड़ियों कबूतरों के साथ रहना उसके अख्तियार में नहीं होता। लंबी परवाह से थक के औकाब को भी नीचे आना पड़ता है शौर्य जी। तेरी समझ में मेरी बातें नहीं आएंगी दिलावरा। शौर्य जी, मैं एक नाकाम आदमी हूँ। मैं दिलावर से बहुत दूर हो गया था, नफरतों की धुन में गुम हो गया था। शेर मोहम्मद के पास पहुंचा तो दिलावर ने मुझे आवाज दी। 10-12 बरस में एक ही अच्छा काम किया। अगर आप इसे मेरी गलती समझते हैं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। नहीं दिलावरा नहीं, मैं तुझको इसकी सजा नहीं दूंगा। कायनात में तू पहला बंदा है जिसने मेरे साथ इतना बड़ा हद किया है, और मैं उसको माफ कर रहा हूं। अब मैं वाकई बुढ़ा हो गया हूं दिलावरा। मैंने हमेशा तौन ऊंची करके बंदे की अख में अख पा के बात की, और मेरे ज्योंदियां ये तौन नीवी नहीं हो सकती दिलावरा। मेरा ख्याल है चौधरी अब चलना चाहिए, वक्त हो गया है। हाँ, वक्त। इनको किसी महफूज मकाम पे रखते। महफूज मकाम यहाँ कहाँ चौधरी जी? इन्हें साथ ही ले चले, यहाँ हर तरफ पानी ही पानी होगा। नहीं दिलावरा नहीं, इनको किधरे होर ले गए तो इनकी रूहों को तकलीफ पहुंचेगी। हाँ, इनको तय खाने में रख देते हैं।